नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा पर बीजेपी नेता इस कदर भड़के कि भरे मंच से ही बातें सुना दी। आपको बता दें कि शनिवार को रतहरा स्थित नवीन छत्रपति शिवाजी पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित सांसद जनार्दन मिश्रा और अन्य नेता, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान रीवा नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भाषण देना शुरू किया और महापौर अजय मिश्रा बाबा को जमकर खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि महापौर अक्सर कराए गए विकास कार्यों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि अभी हाल ही में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर अनर्गल आरोप लगाए थे। उन्होंने अधूरे कार्यों के लोकार्पण करने के साथ ही अन्य आरोप लगाए थे। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि हाल ही में पत्रकार वार्ता करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा था कि हमने 100 करोड़ का विकास कार्य करवाया है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रीवा नगर निगम प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपए केवल कर्मचारियों को देने के लिए आता है। यह पैसा मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार देती है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता वेंकटेश पांडे को उनका क्या कुछ कहना है। योजना आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के आदेश पे रीवा के कई मार्गों के लिए भेजी थी, पर उस पर एक प्रक्रिया होती है कि MIC द्वारा उसका प्रस्ताव पारित करके शासन को भेजा जाए। 20 दिन से ऊपर हो गए, MIC और महापौर द्वारा वो फाइल को रोका जा रहा है। शहर के विकास पर अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। अभी परसों के समाचार पत्र में हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं, शायद महापौर रीवा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि अध्यक्ष और निगम आयुक्त मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। कंके के चौक पे कहता हूं, रीवा के विकास में अगर आड़े आओगे तो तानाशाही करूंगा, पर रीवा के विकास को रुकने नहीं देगा। ये मेरा संकल्प है और ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। 158 करोड़ रुपए पानी के लिए स्वीकृत हुए, कहते हैं कि मैं लाया हूं। 158 करोड़ रुपए में 90% पैसा केंद्र और राज्य सरकार का है। आपने क्या लगाया है? रीवा नगर निगम को राजस्व से जो आय होती है साल में 40 करोड़ रुपए होती है, और वेतन, कर्मचारियों का वेतन, GPF, आपका बिजली का खर्चा, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उसको मिला के 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रीवा नगर निगम को देने होते। कहां से लाए हो भैया? तुम कहते हो कि 100 करोड़ के हमने काम कर दिए। अरे जवाब दो ना। कहते हो कि नई कंपनी आई है सीवरेज की, उसको रोज बैठक कराई जा रही है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको बैठक में समय जाया कराया जा रहा। और पहले वाली कंपनी जो थी बड़ी भ्रष्ट थी। महापौर जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैंने उसकी बड़ी शिकायत की थी, उस कंपनी को अंत में ब्लैक लिस्टेड किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था और 34 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई थी। पर भ्रष्ट महापौर द्वारा मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जिस कंपनी का आप कहते हो मैंने विरोध किया था, उसको ब्लैक लिस्टेड जब हमारी सरकार ने उसको कराया, आपने उसको ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट क्यों किया? कितने करोड़ में सौदा तुमने किया? यह रीवा की जनता पूछ रही तुमसे। रतहरा तालाब का हो रहा, आज छत्रपति शिवाजी का था, उस पे 11 बजे पहुंच गए, उस पे रोड़ेबाजी लगा रहे हो, अधूरा है, ये है, वो है। मैंने केवल रोड़ेबाजी, अड़ंगेबाजी, इसके अलावा इनको काम नहीं करता आता। ये राजनीतिक अपराधी है, इनके अपराध की सजा आपको ही देनी है। अभी आम चुनाव आ रहे हैं, कोई एक महापौर की बात नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस के जितने बैठे सब चट्टे बट्टे चोर बैठे हैं। आपको याद होगा बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी, लूट मची हुई थी। एक ऐसा कमिश्नर बैठा दिया गया था जो केवल लोगों की बिल्डिंगें नफवा रहा था। योजना क्रमांक 6, 30 साल से जिनके जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया, कोई अधिकारी में उनको फंसा करके रोज नोटिस दे करके किसी से 30 लाख, किसी से 40 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। वो तो हम आभारी हैं आदरणीय मंत्री जी के, हम आभारी आदरणीय सांसद जी के। सांसद जी ने तो वहां पे जाकर के अगर न गए होते,
योजना क्रमांक 6 के रहवासियों के पास, तो उनका रहना मुश्किल था, उनको सांसद जी ने सांत्वना दी। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट से उस योजना को छोड़ने के चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाओं में लोगों को, रहवासियों को